तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा हमारे प्रदेश में लगभग 3-3.5 महीनों से ये जो आरक्षण वाला विवाद है ये काफ़ी गर्माया हुआ है। इस पर हाल फिलहाल में देखिएगा छत्तीसगढ़ शासन और राजभवन के बीच में बहुत सी तकरार आपको देखने को मिली है। इस पर देखिएगा परसों जो है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राजभवन को उनके द्वारा पूछा गया समस्त 10 प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए गए। इसके बाद से देखिएगा एक कॉमन प्रश्न बार बार उठ रहा है कि क्या अगली बार खत्म होगी आरक्षण पर रार। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस पर हम डिस्कशन करते हुए चलते हैं। दरअसल देखिएगा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राजभवन को उनके द्वारा पूछे गए समस्त प्रश्नों के उत्तर जो है परसों भेज दिए गए हैं। इसके पश्चात देखिएगा राज्यपाल मैडम का भी कुछ स्टेटमेंट वगैरह आया है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल उनके द्वारा कहा गया है कि पहले वह शासन की तरफ से जो भी जवाब वगैरह आया है उसको देखेंगी, विधिक अभिमत लेंगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई वगैरह वो करने वाली है। इसके बाद देखिएगा सीएम साहब का बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट वगैरह आया है। दरअसल कल देखिएगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा जी जो है छत्तीसगढ़ प्रवास पर आई हुई थी। इस दौरान उन्होंने पार्टी मेंबर्स की एक बैठक ली। इस बैठक का जब फर्स्ट सेशन वगैरह खत्म हुआ उस दौरान देखिएगा सीएम साहब मीडिया से रूबरू हुए और उस समय उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया। वीडियो क्लिपिंग आप आगे देखिए। जो आरक्षण का मामला है, जिस प्रकार से राज्यपाल जी लगातार टालने का बहाना ढूंढ रही है, पहली बात तो ये है कि विधानसभा के जो अधिकार है, विधानसभा में सर्वसम्मति से जो आरक्षण की बिल पारित हुआ है, एक जो विधिक सलाहकार है वो विधानसभा से बड़ा हो गया है। विधिक सलाहकार राज्यपाल का है, वो विधानसभा से बड़ा हो गया है। तो किस प्रकार से वैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने या नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये जीता जागता उदाहरण है। जो राहुल जी कहते हैं ना कि जितने संवैधानिक संगठन है उसको कमजोर किया जा रहा है, तो एक जीता जागता उदाहरण है कि विधिक सलाहकार है वो विधानसभा से बड़ा हो गया और कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकारी मेरे इस बात पे विरोध में थे कि राज्यपाल ने जो 10 सवाल भेजे हैं उसका जवाब देना है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। फिर भी मैंने राज्यपाल की जिद को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता जो आरक्षण में, चाहे EWS हो, पिछड़े वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति, सबके लिए तो वो लागू हो जाए और कम से कम इसका जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए मैंने जवाब दिया। लेकिन अब फिर से वो बहाना ढूंढे, परीक्षा कराऊंगी, मतलब विधानसभा से बड़े होगी वो विधिक सलाहकार। हम तो विधिक सलाहकार को पकड़ लेते, फिर वो कौन है भाई, वही खोजना पड़ेगा। वो विधिक सलाहकार कौन है जो विधानसभा से बड़ा हो गया। जो काम यदि अब देखिएगा दोस्तों, हमारे प्रदेश में ये जो पर्टिकुलर आरक्षण मुद्दे को लेकर जो राजनीतिक उठापटक वगैरह चल रही है, ये बहुत ज़्यादा लंबा खिंचा जा रहा है। इससे देखिएगा फायदा किनको किनको हो रहा है इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आप लोग इससे भली भांति वाकिफ़ हैं। लेकिन देखिएगा नुकसान सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार युवाओं का हो रहा है, क्योंकि उनकी भर्तियाँ यहाँ पे फंस जा रही हैं। देखिएगा भर्तियाँ जारी हो भी जाए तो उनका निष्कर्ष क्या निकलेगा, यानी कि रिजल्ट वगैरह तो कुछ निकलने नहीं वाला, क्योंकि देखिएगा रिजल्ट तभी प्रॉपर वे में जारी होगा जब प्रॉपर एक रोस्टर वगैरह आएगा, प्रॉपर आरक्षण लागू होगा हमारे प्रदेश में। अब देखिएगा हमारे प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि उनका कहना है कि यदि देखिएगा जो 76% वाला आरक्षण विधेयक है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और आगे चलकर यदि कोई कानूनी अड़चन में नहीं फंसेगा तो उसको तत्काल जो है हमारे प्रदेश में लागू कराया जाए, कैसे भी करके लागू कराएं और भर्ती को चालू करें। और यदि देखिएगा वो अगर संभव नहीं है और यदि देखिएगा आगे चलकर उस पर कानूनी अड़चन वगैरह आ सकती है, तो उससे बेटर है कि जो माननीय न्यायालय का आदेश वगैरह आया है जिसके तहत आपको 50% के अंदर आरक्षण रखना है और रोस्टर को उसी के तहत जारी करना है, तो उसी के तहत जारी करिए और भर्तियां वगैरह निकालिए। प्रोसेस तो आगे बढ़े ताकि छात्रों का कुछ भला हो। अदरवाइज छात्र सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और निराश हो रहे हैं, और इसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि देखिएगा ये जो पढ़े लिखे बेचारे छात्र हैं इनको आंदोलन वगैरह का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल जो है 22 दिसंबर 2022 का दिन है, जिस दिन देखिएगा SI भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदेश स्तरीय जो इतना बड़ा आंदोलन वगैरह आयोजित कराया था, जो कि बहुत सफल भी रहा। और आगे चलकर देखिएगा यदि ये फ्रस्ट्रेशन और बढ़ता रहा और वैकेंसीज वगैरह जारी नहीं हुई तो देखिए एक और बहुत बड़ी तूफान जो है आगे चलकर आने वाली है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। और ये संबंधित है शिक्षक भर्ती से, बता देता हूँ डिटेल्स। दरअसल देखिएगा 15 अगस्त 2022 को सीएम साहब ने शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी। अब देखिएगा 4 माह बीत गए हैं लेकिन भर्ती का नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी जारी नहीं हुआ है, जिसे लेकर देखिएगा प्रदेश के लगभग 6.5 लाख
बीएड और डीएड वाले जो छात्र हैं काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं और कल उन्होंने देखिएगा रायपुर में एक बैठक आयोजित की थी, जिसके पश्चात उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 5 जनवरी 2023 तक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आए तो रायपुर में विशाल आंदोलन किया जाएगा। यानी कि देखिए अब जो है छात्रों का पेशेंस लेवल भी जवाब दे चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। सबसे पहले वीडियो क्लिपिंग को देखिए। घोषणा होने के बाद सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के मुद्दे को लेकर इस भर्ती को रोक दिया गया है और हमारी मांग यही है कि जब पीएससी जैसी बड़ी संस्था बिना आरक्षण के भर्ती जारी कर सकती है, शुरू कर सकती है, तो शिक्षा विभाग क्यों नहीं कर सकती। 5 तारीख को हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी बेरोजगार युवा हैं जी, वो सभी लोग एक उग्र प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर। मैं सरकार से यही गुहार लगाना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी ये भर्ती की प्रक्रिया, ये वैकेंसी आए और जितने भी बेरोजगार साथी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं उनको रोजगार तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। इसके लिए बता दूं, यदि आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को भी शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।